नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिर्बान और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन टेक गुरु की और एक न्यू एंड एक्साइटिंग एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फास्टैग को लेके, जानेंगे कि फास्टैग क्या है और फास्टैग कैसे काम करते हैं, यानी कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि कैसे आप फास्टैग के लिए अप्लाई कर सकते हो और अंत में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को लेके भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपका सारा डाउट फास्टैग रिलेटेड जितना भी है सब डाउट क्लियर हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपका सारा डाउट जो भी फास्टैग रिलेटेड है वो सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तो गाइस, बिना स्किप करते हुए आज इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना, तभी आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा फास्टैग रिलेटेड। तो गाइस, बिना कोई टाइम गवा के लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन टेक गुरु चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप पाए हमारे वीडियो सबसे पहले। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि फास्टैग क्या है। तो फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिकली टोल कलेक्शन करने का सिस्टम है। तो जब फास्टैग नहीं था, उसके पहले अगर आप अपना व्हीकल या फिर कार को लेके कोई भी टोल प्लाजा को अगर क्रॉस करते थे तो आपका जो टोल टैक्स होता था वो आपको कैश के थ्रू पेमेंट करना पड़ता था। तो टोल प्लाजा में कोई ना कोई आदमी रहता था जो कि आपका जो टोल टैक्स है वो मैनुअली कलेक्ट करता था और आपको कैश के थ्रू पेमेंट करना पड़ता था। जिसमें क्या होता था, आपको एक लाइन लगाना पड़ता था, लाइन लगा के आपको टोल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था, आपको वेट भी करना पड़ता था। इससे आपका टाइम और जो कार का फ्यूल है वो दोनों वेस्ट होता था। अभी जब फास्टैग आ गया है तो फास्टैग में क्या होता है कि आपको एक फास्टैग स्टिकर मिलता है, जो कि आपका जो व्हीकल या फिर कार है उसका जो विंड स्क्रीन है उसमें आपको लगाना पड़ता है। उसके बाद जब भी आप कोई फास्टैग एनेबल टोल प्लाजा को क्रॉस करते हो तो आपका जो टोल टैक्स है वो ऑटोमेटिकली फास्टैग अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है। यानी कि ऑटोमेटिकली आपका जो टोल टैक्स है वो जो है वो आप पेमेंट कर सकते हो फास्टैग के थ्रू। इसमें आपको कैश से भाया पेमेंट करना नहीं पड़ता है, जो कि ऑनलाइन के थ्रू आपका पेमेंट हो जाता है। और बहुत अच्छा बात यह है कि आपको इसमें वेट भी नहीं करना पड़ता है, उधर आपको कोई आदमी भी नहीं रहता है जो कि आपका टैक्स कलेक्ट करता है। उसके साथ साथ आपका फ्यूल और जो टाइम होता है वो भी बहुत आसानी से सेव हो जाता है। तो फिलहाल जानते हैं कि फास्टैग कैसे काम करता है। तो फास्टैग काम करते हैं RFID टेक्नोलॉजी के ऊपर। RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक टेक्नोलॉजी है जो कि फास्टैग यूज करता है। अभी जानते हैं कि RFID टेक्नोलॉजी क्या है और RFID टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए फास्टैग कैसे काम करता है। तो सिंपली जो RFID टेक्नोलॉजी है यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक टेक्नोलॉजी है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है। कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो यूज किया जाता है आपका जो कार है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसके बाद आपका जो टोल टैक्स है वो डिडक्ट करने के लिए। तो RFID जो टेक्नोलॉजी है उसमें आपको ऐसे दो इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल जाता है, जो कि RFID टैग और लेबल, और होता है RFID रीडर। जब भी आप फास्टैग अकाउंट के लिए अप्लाई करते हो तो फास्टैग का जो टैग होता है, जो स्टिकर होते हैं, वो आपके जो एड्रेस है उससे भेजा जाता है। तो वही होता है आपका RFID टैग, जिसको आप फास्टैग भी बोल सकते हो। तो एक स्टिकर रहता है जो कि आपका जो कार है उसका विंड स्क्रीन में आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, यानी कि लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी जो ये फास्टैग है ये एक्चुअली RFID टैग है। इसका भी ऐसे दो पार्ट होता है। एक होता है माइक्रोचिप, जिसमें आपका जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो स्टोर रहता है, उसके साथ साथ ये माइक्रोचिप जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस भी कर सकता है। और एक पार्ट होता है जो कि एंटेना होता है। एंटेना क्या करता है, जो सिग्नल होता है उसको रिसीव और ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो ये टैग है, तो ये टैग में एक सीरियल कोड रहता है जो कि आपके कार के अगेंस्ट में रहता है, जो कि स्टोर रहता है माइक्रोचिप में। ठीक है, उसके बाद जब भी आप कोई फास्टैग एनेबल टोल प्लाजा को क्रॉस करोगे तो क्या होगा, फास्टैग एनेबल जो टोल प्लाजा होता है उसमें एक RFID रीडर रहता है, और जो RFID रीडर है वो कॉन्टिन्यूसली जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसको इमिट करता है। ठीक है, अभी जब भी आपका कार इस रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज में आएगा तो आपका कार में जो फास्टैग इंस्टॉल किया गया है वो फास्टैग इस सिग्नल को रिसीव करेगा। रिसीव करने के साथ साथ इसमें जो माइक्रोचिप है, यानी कि जो आपका फास्टैग या फिर RFID टैग है उसमें जो माइक्रोचिप है उसमें तो एक डेटा स्टोर किया गया है। तो उस डेटा को प्रोसेस करेगा माइक्रोचिप, और फिर जो एंटेना आपका RFID टैग में है उस डेटा को वो ट्रांसमिट कर देगा। जब भी ये ट्रांसमिट करता है तो RFID जो रीडर है वो उस डेटा को रीड करेगा। पहले तो रिसीव करेगा, फिर वो रीड करेगा डेटा को रीड करने के बाद उसको पता लग जाएगा कि ये जो फास्टैग का अकाउंट कौन सा, ये तो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो आपका फास्टैग का जो
स्टिकर है उसमें स्टोर था, तो RFID जो रीडर है उसको पता लग जाएगा कि ये कौन सा फास्टैग अकाउंट है। उसके बाद जो फास्टैग अकाउंट उसको मिला है, जो नंबर मिला है, ये सिंपली जो अपना जो एक जो RFID कंप्यूटर सिस्टम है उस पर ये सेंड कर देगा। अभी जो कंप्यूटर है उसमें तो आपका सारा इंफॉर्मेशन स्टोर है कि कौन सा कार्ड है, ओनर नेम क्या है, कार्ड का नंबर क्या है, सब कुछ इसके पास है। और इसको मिल जाता है कि जो फास्टैग अकाउंट है वो भी इसको मिल जाता है। इसके बाद जो टोल प्लाजा है उसमें जो टोल टैक्स लगता है वो ऑटोमेटिकली जो आपका फास्टैग अकाउंट में जो बैलेंस है उससे डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्ट जब भी हो जाता है तो आपका रजिस्टर नंबर पे एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका इतना टोल टैक्स कटा है, ठीक है। तो ऐसे RFID टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए फास्टैग काम करता है। तो काम बहुत ही आसान है कि आपके पास जो टैग और स्टिकर है जो कि आपका कार के विंडस्क्रीन में इंस्टॉल है, वो क्या करता है, जो रीडर है मतलब जो टोल प्लाजा में जो RFID रीडर होता है उससे जो सिग्नल आता है वो रिसीव करता है, जो टैग है वो रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद जो डेटा उसके पास है वो डेटा वो ट्रांसमिट करता है, और जब भी ट्रांसमिट करता है तो जो रीडर इंस्टॉल किया गया है टोल प्लाजा में वो उस जो डेटा उसको रीड करता है, रीड करके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें भेज देता है। तो उसके बाद आपका जो टोल टैक्स है वो ऑटोमेटिकली फास्टैग अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, उसका मैसेज आपका स्मार्टफोन या फिर जो रजिस्टर नंबर है उस पर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे RFID टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए फास्टैग काम करता है। फिलहाल बात करते हैं कि आप फास्टैग के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। फास्टैग के लिए आप किसी भी बैंक पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि स्टेट बैंक हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। तो ये सारे जो बैंक है इस पे थ्रू भी आपको जो फास्टैग होता है वो अकाउंट आप बना सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप Paytm का यूज करो, क्योंकि Paytm में ज़्यादा इजी से आप जो टैक्स है वो पेमेंट कर पाओगे। क्योंकि Paytm में क्या होता है, अगर आप Paytm में फास्टैग अकाउंट ओपन करते हो तो आपका Paytm वॉलेट से डायरेक्ट पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको बार बार जो फास्टैग अकाउंट को रिचार्ज करने का एक प्रॉब्लम रहता है वो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका Paytm वॉलेट में जो पैसा रहेगा जो आप किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हो वही पैसा आप फास्टैग में भी यूज कर सकते हो, अपना टोल टैक्स पेमेंट कर सकते हो। तो Paytm में करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका जो Paytm एप्लीकेशन है, Paytm ऐप को जब भी ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आप देखोगे कि फास्टैग का एक ऑप्शन है, तो उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 500 रुपीज पेमेंट करना है। पेमेंट करके आपको फास्टैग बाय कर लेना है। बाय करने के बाद 48 आवर्स के अंदर आपका जो मेल होगा, यानी कि जो Paytm के से रजिस्टर्ड मेल है या फिर नंबर, उस पर एक लिंक आएगा। लिंक आएगा तो लिंक को ओपन करके आपको ऐसे कुछ डिटेल्स देना, जैसे कि कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद जो ओनर है ओनर का नेम और ओनर का जो पासपोर्ट साइज फोटो वो भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो ओनर का KYC डिटेल्स है वो भी सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद वेरीफाई होगा। उसके बाद आपका जो एड्रेस आपने दिए थे एड्रेस ऑर्डर करने के टाइम, तो उस एड्रेस पे वो फास्टैग जो स्टिकर है वो डिलीवर हो जाएगा। जब भी आपका फास्टैग या फिर स्टिकर जो आपको मिला है वो डिलीवर हो जाता है आपके एड्रेस पे, तो आपका जो कार्ड होगा या फिर व्हीकल होगा उसका जो विंड स्क्रीन है, एकदम विंड स्क्रीन की मिडिल में आपको वो स्टिकर लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा केयरफुली आपको करना पड़ेगा। जब भी ऑर्डर होगा तो उसमें तो आपको मैनुअल मिल जाएगा या फिर इंस्ट्रक्शन तो मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से आप आपका जो फास्टैग का स्टिकर है वो अपने कार्ड पे इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि आपको ध्यान से करना होगा, ठीक है। तो ऐसे आप फास्टैग का जो अकाउंट है वो बना के आपका फास्टैग स्टिकर को ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। और जब भी आप Paytm से ये ऑर्डर करते हो तो Paytm में आपको 2.5% का कैशबैक मिलेगा, यानी कि जितने भी आप टोल जितना बार आप पेमेंट करोगे उसका 2.5% जो कैशबैक होता है वो आपका Paytm वॉलेट में मिल जाएगा, जो कि अच्छा है। और ये 2019 और 2020 के लिए है। अभी बात करते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को लेके। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि एक कार में कितना फास्टैग स्टिकर हो सकते हैं, यानी कि एक कार के लिए कितना फास्टैग अकाउंट हो सकता है। तो एक कार में आप एक ही फास्टैग का जो स्टिकर है अकाउंट है वो बना सकते हो। आप एक से ज़्यादा यानी कि 2 यूज नहीं कर सकते, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और एक कार का जो फास्टैग होगा वो दूसरा कार पे आप यूज नहीं कर सकते हो। तो एक पार्टिकुलर कार के लिए एक पार्टिकुलर फास्टैग का स्टिकर यूज करना है, दूसरा के लिए दूसरा यूज करना है। इसके बाद बात करते हैं अगर आपका फास्टैग का स्टिकर लॉस्ट हो जाता है तो आप करोगे क्या। तो जब भी आपका लॉस्ट हो जाता है और उसमें तो ऑलरेडी आपका बैलेंस अगर आप ऑलरेडी है तो करना क्या होगा, आपका जो कस्टमर केयर है, जो इश्यूअर एजेंसी है, यानी कि अगर आप Paytm से लियो तो Paytm का कस्टमर केयर होगा फास्टैग का सेपरेट, या फिर स्टेट बैंक से लियो तो स्टेट बैंक का भी कस्टमर केयर रहेगा, क्योंकि ये सब इश्यूअर एजेंसी है। तो इसका एक कस्टमर केयर का सपोर्ट रहेगा, जो कि नंबर रहेगा। तो उस नंबर पे आपको कॉल करना होगा। कॉल करके जो फास्टैग आपको ऑलरेडी है जो कि लॉस्ट हो चुका है उसको ब्लॉक कर देना होगा। ब्लॉक करने के बाद आप नया अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब भी जो नया अकाउंट अप्लाई करोगे तभी आपका जो ओल्ड अकाउंट में जितना पैसा था वो आपका न्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो ये इशूअर एजेंसी कर सकता है।
तो आप बस कस्टमर सपोर्ट के साथ ही आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो जितना भी इश्यूअर एजेंसी जैसे कि स्टेट बैंक हो गया, पेटीएम हो गया, जितना भी हो गया, तो सबका जो कस्टमर सपोर्ट का नंबर होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप वो नंबर चेक कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि फास्टैग को जो अप्लाई करेंगे या फिर जो अकाउंट बनाएंगे उसके लिए कितना पैसा लगेगा। तो वन टाइम आपको 200 रुपीज़ तो पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट करना पड़ेगा जो कि रिफंडेबल अमाउंट है, लेकिन जो 200 रुपीज़ है वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा जो कि आपका व्हीकल के ऊपर डिपेंड करके आपको बताया जाएगा, तो वो भी आपको पेमेंट कर देना है, तभी आपका फास्टैग आ जाएगा। अभी ये जो इश्यूअर एजेंसी है उसके हिसाब से वेरी भी कर सकते हैं, जैसे कि पेटीएम में 500 रुपीज़ फिक्स्ड है, ये आपको करना पड़ रहा है। हो सकता है दूसरा कोई एजेंसी है जैसे स्टेट बैंक है उसका कोई अलग प्राइस हो सकता है, क्योंकि ये एजेंसी है इसका अलग अलग चार्जेस है, लेकिन जो फास्टैग का रियल में चार्ज जो कि गवर्नमेंट चार्ज कर रहा है वो है 200 रुपीज़ प्लस जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो, ठीक है। इसके बाद अगर आप बहुत दिनों से फास्टैग यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका जो फास्टैग का जो स्टिकर है या फिर जो टैग है वो डैमेज भी हो सकता है। तो डैमेज होगा तो क्या करोगे, तब भी आपको कस्टमर केयर को ही कॉल करना पड़ेगा, जो इश्यूअर एजेंसी है उसमें कॉल करना पड़ेगा। कॉल करके आपको जो टैग है उसको रिप्लेस करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, तो उस पर रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तब फिर से आप यूज कर सकते हो। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी भी कोई टोल प्लाजा से थ्रू जा रहे हो और आपका जो डिडक्शन हुआ है वो रॉन्ग डिडक्शन हुआ है, तब क्या करोगे। तो अगर आपका डिडक्शन रॉन्ग होता है तो आपको सिंपली जो इश्यूअर एजेंसी है कस्टमर केयर उसमें कॉल करके बताना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन हो भी सकता है, 100% तो श्योर नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन इनकरेक्ट डिडक्शन हो ही सकता है क्योंकि टेक्निकल फेलियर हमेशा रहता ही है। तो इस वक्त आपका जो इश्यूअर एजेंसी है तो उसका जो कस्टमर सपोर्ट है उस पर कॉल करके आपको बताना पड़ेगा। और अगर आपको ब्लॉक भी करना है ये फास्टैग का जो अकाउंट है या फिर जो फास्टैग है जो कि ब्लॉक करना है, तब भी आपको इश्यूअर एजेंसी का जो कस्टमर केयर है उस पर कॉल करना पड़ेगा। अभी मान लो कि आप अपना सिटी चेंज कर लिए, मतलब आपका एक एड्रेस था जिसके रिगार्डिंग आपने फास्टैग जो अकाउंट है उसको ओपन किए थे, अभी अपना जो सिटी है या फिर जो एड्रेस है वो चेंज कर लिए, तो अभी क्या करना होगा। तो देखो आपका जो स्टिकर है जो आपको फास्टैग मिला है वो तो इंडिया पे कहीं भी काम में आ जाएगा जब फास्टैग एनेबल टोल प्लाजा है, लेकिन जब भी आप अपना एड्रेस को चेंज करोगे तो ये एड्रेस जो नया एड्रेस है ये आपको इश्यूअर जो एजेंसी है उसको अपडेट करना पड़ेगा कि मेरा एड्रेस चेंज हो चुका है, तो उसके हिसाब से वो अपडेट कर लेगा। लेकिन जो टोल प्लाजा है जो जिसमें आपको फास्टैग एनेबल टोल प्लाजा देखने को मिलता है उसमें आप इंडिया पे कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे आपका फास्टैग किसी भी स्टेट का हो किसी भी एड्रेस का हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो फास्टैग है इसका वैलिडिटी है 5 साल के लिए, यानी कि जो आप टैग जो कि आप अपने कार पे इंस्टॉल कर रहे हो उसका वैलिडिटी आपको मिलता है 5 साल के लिए। 5 साल के बाद आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा न्यू टैग के लिए। इसके बाद बात करते हैं कैसे आप अपना फास्टैग अकाउंट को रिचार्ज कर सकते हो। तो फास्टैग अकाउंट को रिचार्ज करने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आता है ऑनलाइन पे, ये ऑफलाइन पे तो आप कर नहीं सकते हो लेकिन ऑनलाइन पे कर सकते हो। डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। तो इस तरह से आप ऑनलाइन के थ्रू जो फास्टैग अकाउंट है उसको रिचार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आप पेटीएम यूज करते हो तो आपको इस सब का प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको सेपरेट से रिचार्ज करना पड़ेगा। आपका जो पेटीएम वॉलेट रहता है उसमें तो ऑलरेडी आप पैसा यूज करते ही होंगे क्योंकि आपको मार्जिन पेमेंट करना होता है, रिचार्ज करना होता है। तो अगर आप उसमें पैसा रखते हो तो आपको इस सब का प्रॉब्लम है रिचार्ज करने का, इसलिए मैंने आपको बोला कि पेटीएम यूज करो, पेटीएम में अच्छा होगा। 2.5% कैशबैक भी मिल रहा है पेटीएम पे, ठीक है। और इसके अलावा जो बात है कि जो ये फास्टैग है ये एक्चुअली एनपीसी यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये दोनों मिलके इस फास्टैग को मेंटेन करता है और ये दोनों मिलके ही इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये था जो, तो गाइस आज का ये वीडियो बस इतना ही था जिससे मैंने आपको बताया फास्टैग के बारे में। फास्टैग के रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ मैंने शेयर किया इस वीडियो में। पहले बताया कि फास्टैग क्या होता है, उसके बाद बात किया कि फास्टैग कैसे काम करता है, कैसे RFID टेक्नोलॉजी के यूज करते हुए फास्टैग काम करता है। उसके बाद आपको बताया कि कैसे आप फास्टैग के लिए अप्लाई कर सकते हो और अंत में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को लेकर डिस्कस किया ताकि आपका सारा डाउट फास्टैग के रिलेटेड सॉल्व हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी आपका क्वेरी है या फिर जितना भी डाउट्स है सब कुछ मैं इस वीडियो पे क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया या फिर आपके मन में कोई डाउट्स आता है नीचे कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी कंप्लीट नॉलेज मिल जाए फास्टैग के बारे में। और इस तरह यूजफुल एंड ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब के साथ साथ साइड में जो घंटी का आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको मिले उसका नोटिफिकेशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा मेरी अगली वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय।